आईवीएफ इंजेक्शंस को लेके कंफ्यूजन है कि मन में क्वेरीज हैं कि आईवीएफ इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं। आज मैं डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा आईवीएफ इंजेक्शंस के बारे में। पहली बात, आईवीएफ इंजेक्शंस को यूज़ ही क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जो ओवरीज हैं वो हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती हैं, बट आईवीएफ प्रोसीजर में हम सभी एग्स को, जितने भी एग्स हमें उस साइकिल में दिखते हैं, हम उन सभी एग्स को बाहर निकाल के और प्रोसीजर करना चाहते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियोज बना सकें। जो भी हार्मोन्स या इंजेक्शंस आईवीएफ में हम यूज़ करते हैं वो वही हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बट आईवीएफ के प्रोसीजर में हमें उन्हें ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, इसलिए हमें उनको इंजेक्शंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम आईवीएफ में इंजेक्शंस यूज़ क्यों करते हैं? उसके 3 पर्पज़ हैं। पहला कि हमें जो फॉलिकल और oocytes दोनों को स्टिमुलेट करके उनको ग्रो करना है और उनको बाहर निकालना है। सेकंड, जब तक इन इंजेक्शंस चल रहे हैं तब तक हम नहीं चाहते कि बाकी फॉलिकल्स रप्चर हो, तो दूसरा पर्पज़ होता है हमारा फॉलिकल को रप्चर होने से रोकना, और तीसरा पर्पज़ होता है हमारा जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम है उसको ग्रो करके उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लायक बनाना। इन 3 काम के लिए हम कौन कौन से इंजेक्शंस यूज़ करते हैं? एक होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, GnRH एगोनिस्ट, GnRH एंटागोनिस्ट्स, देन ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन्स HMG, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये अलग अलग मात्रा में पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके प्रोटोकॉल कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, उसके डायग्नोसिस क्या है, उसका AMH कितना है, एग रिजर्व कितना है, और प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी हम इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। कुछ इंजेक्शंस हमारे साइकिल के स्टार्ट होने के पहले ही इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली जो हम प्रोटोकॉल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसमें होते हैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, जिसमें हम पीरियड के 2nd या 3rd डे से कुछ इंजेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। वो इंजेक्शंस अराउंड 10 से 12 डेज के हिसाब से चलते हैं, जो कि पेशेंट की फॉलिकुलर ग्रोथ, oocyte मैच्योरेशन के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। फिर कुछ और इंजेक्शंस जो यूज़ किए जाते हैं जो हम पीरियड के 6th या 7th डे से स्टार्ट करते हैं, जो हम देते हैं कि फॉलिकल्स को रप्चर होने से रोकते हैं। और ये सभी हार्मोन जिनमें कि HMG या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हेल्प करते हैं फॉलिकल को ग्रो करने में और oocyte को भी मैच्योर होने में। फिर 10 से 12 दिन के बाद जब पूरे इंजेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद हम oocytes फॉलिकल्स को रप्चर करने के लिए एक और इंजेक्शन देते हैं, जिसमें कि हमारे डेकापेप्टिल या GnRH इंजेक्शन या हम HCG इंजेक्शन भी देते हैं। उसके 1 दिन के बाद फिर हमारा oocyte रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है जो कि अंडर एनेस्थीसिया होता है। फिर इसके बाद हम सभी एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं। नेक्स्ट साइकिल में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की तैयारी करते हैं उसमें भी कुछ इंजेक्शंस मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन होते हैं जो कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाने में रेडी करने के लिए देने होते हैं, और हेपरिन इंजेक्शन भी कुछ पेशेंट्स में ज़रूरी हो सकता है। एक और क्वेश्चन आता है कि सभी आईवीएफ प्रोसीजर्स में हमें इंजेक्शंस देने ज़रूरी हैं? हाँ, इंजेक्शंस मैक्सिमम केसेस में लगते हैं, बट कुछ केसेस में जैसे कि माइल्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल या इन विट्रो मैच्योरेशन, जिसमें कि हम इंजेक्शन की डोजेस को कम करके कुछ टैबलेट्स को भी ऐड करते हैं जिसमें कि हमें इंजेक्शंस की मात्रा को कम किया जा सकता है। इन सभी इंजेक्शंस के कुछ पेन होंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे जिनको कि एलिविएट और कम करने के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो कि पेशेंट्स को हम पहले से ही देना शुरू करते हैं जिससे उनका पेन और डिस्कम्फर्ट कम रह सके। ये था हमारा आज का आईवीएफ इंजेक्शंस के ऊपर डिस्कशन। हम आगे भी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।